गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे संज्ञा के विकार। ठीक है, उसके अंदर जानेंगे लिंग, वचन और कारक। बेटा, शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के दो भेद होते हैं जिन्हें हम जानते हैं विकारी और अविकारी के नाम से। विकारी का अर्थ है वह शब्द जिसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर चाचा है चाची हो गया, तोता है तोते हो गए, तो वो क्या हो गया, उनका रूप बदल गया। उन्हें क्या कहते हैं, विकारी। क्या कहते हैं, विकारी शब्द। फिर है अविकारी शब्द, वे हैं जिनका रूप एक सा ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक, कारण विकार बदलाव आ जाता है। जैसे लिंग मैंने बताया, चाचा चाची, लिंग परिवर्तन हो गया। वचन है तोते, तोता है तोते हो गए, तो वचन चेंज हो गया। कारक होते हैं आपके, उनमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। पहला हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। शेर जंगल का राजा है, इसमें पता चल रहा है कि शेर क्या है, पुल्लिंग है। चित्रकार चित्र बना रहा है, चित्रकार मतलब जेंट्स है, तो क्या है, पुल्लिंग है। लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़का क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। ठीक है, इसी प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, मोर, बैल, जुलाहा आदि। उसके बाद आपका आता है स्त्रीलिंग। की स्त्रीलिंग क्या है, किसे कहते हैं। गाय घास चर रही है, गाय क्या हो गई, स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग गाय का अगर आप पुल्लिंग चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, बैल। लड़की नाच रही है, लड़की हो गई आपकी स्त्रीलिंग। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, मोरनी, गाय, जुलाहे आदि। फिर होता है लिंग की पहचान के नियम, कि लिंग को हम कैसे पहचाने कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, लिंग की पहचान के नियम बेटा इस प्रकार होते हैं। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्राणी वचन शब्दों में लिंग की पहचान सरल है। नरवाचक शब्द पुल्लिंग और मादावाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाई, पिता, शेर, लड़का, बकरा आदि क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। बहन, माता, शेरनी, लड़की, बकरी आदि स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो होते हैं देखो बेटा, साधारणतः आकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, ग्रह, पर्वत, जल, मेघ आदि। ये क्या होते हैं, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग नहीं होते, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे धन, धन क्या होता है, उसने धन कमाया, धन कमाई नहीं होएगा। ठीक है, ग्रह मतलब घर, पर्वत मतलब पहाड़। ठीक है, किसी भी पहाड़ पर्वत का नाम आता है वो हमेशा किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। जल भरो, जल भरी नहीं आता है। ठीक है, मेघ आए तो क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी में आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, पटाखा, पहिया आदि। देशों के नाम प्राय पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे भारत, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, भारत हमारा देश है, भारत हमारी देश नहीं होगा। ठीक है, तो पराये देशों के नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। कुछ एक में अपवाद हो सकता है। पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, और जो जैसे हमारे जैसे
पहले की जो दादी अम्मा थी वो यूज करते थे कि चैत्र लगा है, बैसाख लगा है, आषाढ़ लगा है, सावन महीना चल रहा है, वो भी हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में ही आते हैं। उसके बाद होता है बेटा रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मुखा, पुखराज, मोती आदि। ठीक है, इसमें भी बेटा जैसे चांदी है, चांदी खरीदी, चांदी खरीदा नहीं होता है, तो चांदी किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी, और ये शब्द किस में आएंगे, प्राय पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सागरों के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर आदि। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान क्या होती है, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके प्राय लास्ट में, अंत में क्या आता है, आव, पा, पन, क, न, तव, ओड़ा एम तव से अंत होने वाले संज्ञा शब्द प्राय आदि पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, आव से अंत होने वाले शब्द चुनाव, चुनाव हुआ, चढ़ावा, चढ़ाया, लगाव, ठीक है, उतराव आदि। इनके बाद में क्या आया, आव, आव, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पा से अंत होने वाले शब्द जैसे बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, ठीक है, ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। पन से अंत होने वाले शब्द जिनके लास्ट में पन आए, बचपन, बालकपन, अपनापन, ठीक है, जिसके लास्ट में पन आता है वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। क से अंत होने वाले शब्द पाठक, नायक, भावुक, गायक आदि, ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, न से अंत होने वाले शब्द हवन हुआ, यौवन आया, भवन दिखाया, तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए, नयन, शयन आदि। ठीक है, ओड़ा से अंत होने वाले शब्द पकोड़ा, हथौड़ा, भगोड़ा, ठीक है, ये वर्ड क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तव से अंत होने वाले शब्द बुद्धतव, देवतव, गुरुतव, पशुतव आदि। ठीक है, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आया, तव, ये इनकी पहचान है। वारों के नाम सोमवार, मंगलवार, ठीक है, वृक्षों के नाम पीपल, ठीक है, बरगद, नीम, अनाजों के नाम, अनाज में बेटा जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, धान, ये किस में आएंगे, अनाजों के नाम, ये प्राय पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोमवार, रविवार आदि। वृक्ष में क्या हो गया, पीपल, बरगद, नीम, आम, अशोक, अमरूद आदि। ठीक है, उसके बाद दूसरे अनाज क्या हो गए, चना, जौ, चावल, गेहूं आदि, ये किस में आ गए, पुल्लिंग में आ गए। शरीर के कुछ अंग भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गला, ठीक है, घुटना, सिर, पैर, दांत, कान, हाथ आदि। ठीक है, क्योंकि हाथ उठाया होता है, उठाई नहीं होता है, ठीक है, तो वो किसमें आया, पुल्लिंग में आ गया। फिर पहचान है बेटा स्त्रीलिंग की पहचान, कि आप स्त्रीलिंग को कैसे पहचानोगे। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है, यमुना नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नील नदी, ये प्राय किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, लिपियों के नाम जो भी हमारी भाषाएं होती हैं, वो जिस भी लिपि में लिखी जाती है वो लिपियां प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। ठीक है, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी, तमिल आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र लगा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ है। ठीक है, भारतीय तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचम। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, तिथियों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। जिन शब्दों के अंत में वती, मती, नी, इमा, ई, बड़ी ई, आवट, आई, आहट, इया आदि आते हैं, वे भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे अंत में वती, भाग्यवती, गुणवती, बलवती, अंत में मती आ गया, रूपमती, श्रीमती, बुद्धिमती। ठीक है, जिसके अंत में नी लगे, मोरनी, शेरनी, हथनी, जननी, ओढ़नी, छलनी आदि। अंत में इमाए, काली माँ, नीली माँ, लाली माँ, भंगी माँ आदि। ठीक है, अंत में ई आए, रोटी, शक्ति, हानि, मजदूरी, हरियाली, पानी आदि। इस पुलिंग ये जो वर्ड्स हैं बेटा, हरियाली, मजदूरी, हानि, ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन पानी, हाथी आदि, ये किस में आएंगे, ये पुल्लिंग में, ये अपवाद में चले जाते हैं ये दोनों वर्ड। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा आपका अंत में आवट, सजावट, सजावट की,
बनावट की, ठीक है, लिखावट थी, थकावट हुई, तो ये वर्ड किस में आए, पुलिंग सॉरी स्त्रीलिंग में आए, ठीक है। अंत में आई आए, पढ़ाई लिखाई बुनाई चढ़ाई चिकनाई आदि किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। अंत में आहट आए, मुस्कुराहट घबराहट चिलचिलाहट आदि, ठीक है। अंत में ई आए, लुटिया बुढ़िया गुड़िया आदि, ठीक है। अक्रांत उक्रांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे आयु, वायु, वायु चल रही है, ठीक है, आयु कितनी है, ऋतु कौन सी ऋतु है, ठीक है, आदि ये किस में हो गए हैं, स्त्रीलिंग में आ गए। आम से अंत होने वाली तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे दया, कृपया, अहिंसा, प्रतिज्ञा आदि, ठीक है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही व्यवहृत किए जाते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, दीमक, चील आदि, ठीक है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग होता है, ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। जो कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं होती है बेटा, जो एक ही लिंग में प्रयोग होती हैं, या तो वो नित्य पुल्लिंग रहेंगी या वो नित्य स्त्रीलिंग रहेंगी, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द क्या रहेंगे, खरगोश, लेकिन जब आप उसका स्त्रीलिंग रूप चेंज करोगे तो क्या आएगा, मादा खरगोश, कछुआ, मादा कछुआ, चीता, मादा चीता, तोता, ठीक है। इसी प्रकार से शब्दों के लिंग परिवर्तन यहाँ पे आ गए, अ और आ के स्थान पर ई लगाकर, ठीक है। नाना नानी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, ठीक है। आ के स्थान पर इया लगाकर बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया, चिड़ा चिड़िया, ठीक है। ए ई के स्थान पर इन लगाकर, आ ए और आ उ के ए के स्थान पर आइन लगाकर, जैसे ठाकुर है ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, ठीक है। अंत में नी लगाकर शेर शेरनी, रीछ रीछनी, ऊट ऊटनी, ठीक है। जैसे राजपूत है राजपुतानी, मोर मोरनी, ठीक है। फिर अंत में आ लगाकर निर्मल निर्मला, शिष्य शिष्या, प्रिय प्रिया, भवदिये भवदिया, ठीक है। अंत में आने लगाकर नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्रानी। अंतिम अंक के स्थान पर इका लगाकर पाठक पाठिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका। अंतिम मान को मति और वान को वती में बदलकर आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, ठीक है। अभिमान में अभिमानी, फलदायी फलदायी, ठीक है। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, जैसे पुल्लिंग है बैल, लेकिन उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय, भाई भाभी, ससुर सास, कवि कवित्री, ठीक है। उसके बाद बेटा जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द थे बेटा, उसमें देखिए जैसे नित्य जो सदा पुल्लिंग शब्द रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही किया जाता है, जैसे कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर आदि, ठीक है। नित्य सदा स्त्रीलिंग में शब्द क्या आएंगे, सदा स्त्रीलिंग में ही किया जा सकता है, जैसे मैना, चील, मक्खी, मछली, कोयल आदि, ठीक है। और कुछ संज्ञा शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि। थैंक यू।